नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता है। इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है, उसे एक ना एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु तो केवल मात्र शरीर का होता है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो एक ऊर्जा है जो एक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा का शरीर में प्रवेश को जन्म और शरीर छोड़ने को ही मृत्यु कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच जितने समय आत्मा उस शरीर में रहता है, उसे ही जीवन काल कहते हैं। ऐसे में अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या मृत्यु कष्टकारी है? पुनः जन्म कैसे होता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का ही जवाब देने जा रहे हैं। मृत्यु एक क्रिया या घटना है। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो यह एक ज्योति के रूप में होती है। आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से यह निकलती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जीवन और मृत्यु के बारे में कई अनोखी और विशेष जानकारियां दी है। मृत्यु के 1 घंटे बाद तक आत्मा का क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। दोस्तों, हम यहाँ मृत्यु के कुछ समय पहले और बाद आत्मा की कौन कौन सी अनुभूति होती है, इस बात की कुछ विशेष जानकारी पुराण, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान के आधार पर बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मरने की जो स्थिति है उसका वर्णन करना आसान नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बस एक ही क्षण में जी लेता है। वर्तमान काल में इस विषय पर शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन काम कर रहे थे, अर्थात अब चेतन मन पूर्ण रूप से जागरूक हो जाता है। इस शोध से साफ मालूम होता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत आती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह तैरने लगता है। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकल सके, लेकिन वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हो जाता है। मृत्यु से लगभग 4 से 5 घंटे पहले पैरों के तलवे ठंडे होने लगते हैं। ये लक्षण बताते हैं कि पैरों के नीचे मौजूद पृथ्वी चक्र शरीर से ढीला हो रहा है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर का कहना है, मरने की प्रक्रिया आमतौर पर दिल की धड़कन बंद होने से लगभग 2 सप्ताह पहले शुरू हो जाती है। व्यक्ति को चलने और सोने में भी परेशानी होने लगती है। जीवन के अंतिम दिनों में भोजन करने या कुछ पीने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। कुछ रिसर्च का अनुमान है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क से काफी सारे केमिकल निकलते हैं, जिनमें एंडोर्फिन भी शामिल होता है। ये किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को उत्तेजित करता है। जैसे जैसे लोग मृत्यु के करीब आते हैं, शरीर के स्ट्रेस केमिकल्स में भी वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, ये तो है वैज्ञानिकों का कहना। अब चलिए बताते हैं, सनातन धर्मशास्त्र ग्रंथ क्या कहते हैं। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं और वो यमदूत व्यक्ति को नजर आने लगते हैं। मृत्यु के समय यमदूत के मार्गदर्शन से ही आत्मा का शरीर से संबंध टूट जाता है, परंतु आत्मा जल्दी शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होती, इसलिए वह पुनः शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यह अनुभव नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ समय के लिए अचेतन अवस्था में रहती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है, परंतु फिर भी कुछ समय तक उसे पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वो उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। आत्मा तुरंत
ये स्वीकार नहीं कर पाती कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका ये भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। उसे ऐसा लगता है कि वह जीवित है। तब वह अपनी हाथ पैरों को जोरों से हिलाने की भी कोशिश करता है, परंतु ऐसा नहीं कर पाता। उसको ऊपर की ओर खिंचाव महसूस होता है और वह धीरे धीरे अपनी शरीर से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर उठकर छत के पास हवा में तैरती रहती है। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वह मर चुकी है। बेचैन आत्मा अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और उन्हें कुछ बताने लगती है, लेकिन कोई भी उसे देख या सुन नहीं पाता है। केवल मृत्यु ही ध्वनि बनकर रह जाती है। ऐसे में आत्मा डर जाती है। वह परेशान हो जाता है। अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर वह भी दुखी होती है और खुद भी लाचार और विवश व्याकुल होकर रोती है और अपने कर्मों को याद करके दुखी होती है। सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। आमतौर पर दाह संस्कार होने तक आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है और वह अपनी शव यात्रा में भी शामिल होती है। कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, वह आत्मा सब बातें सुन भी सकती है। जब शमशान में आत्मा अपने शरीर को पंच महाभूत में विलीन होते देखती है तो उसे मुक्ति का अनुभव होता है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। तब यमदूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। आत्मा को यमदूत उसके कर्म के अनुसार मार्ग से अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। अधिक माया मोह वाला जीव तो शमशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। जिन लोगों को धन संपदा से अधिक मोह था, अपने धन के पास भी मंडराते रहते हैं, और जिनको प्रियजनों से अधिक मोह होता है, वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। अब वह केवल सोचने से ही वहां जा सकता है जहां वह जाना चाहता है। अगर उस आत्मा के मन में अपने बच्चे के लिए भावना है तो वह बच्चे के कमरे में रहेगा। यदि उसकी जान रुपयों में है तो उसके पास रहेगा। इसी दौरान आत्मा बहुत थका हुआ और कमजोरी महसूस करता है। जब 10 दिन बाद 11वीं या 13वीं के दिन आत्मा की संतान उसका श्राद्ध और पिंड दान कर देती है, उसके बाद उसको फिर से शक्ति मिल पाती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। श्राद्ध और पिंडदान के बाद यमदूत 13वें दिन उस आत्मा को जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा बहुत कष्ट उठाती है। आत्मा अपने परिवार से विदा लेते हुए यमदूतों के साथ पृथ्वी के बाह्य आवरण की ओर प्रस्थान करती है, जहां से उसे किसी अन्य लोक में जाना होता है। मृत्युलोक से शुरू होने वाली सुरंग के अंत में परलोक का प्रवेश द्वार है। आत्मा 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद उसके कर्म के आधार पर आगे की गति तय होती है। जीव की गति के अनुसार 3 मार्ग भी होते हैं। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नरक का है। किसे किस मार्ग से जाना है, यह उसके कर्मों से तय होता है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक अपने द्वारा किए गए पाप या पुण्य फल भोग करने के बाद नया शरीर धारण कर पाती है। परंतु अगर आत्मा का सही विधि विधान से अंतिम संस्कार और श्राद्ध पिंडदान नहीं होता है, तो वह आत्मा काफी लंबे समय तक भटकती रहती है और अपने परिवार परिजनों को सताती रहती है। किसी आत्मा के जीवन का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है, वह योनि कहलाती है। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। इनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी,
वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। आत्मा अपने पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार ही योनि प्राप्त करती है और मोक्ष होने पर ही इस जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति मिलती है। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। दोस्तों, हम सभी को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस सर्वश्रेष्ठ योनि का लाभ उठाते हुए हमें अपने अच्छे और सत्कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।